सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं आज अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं गिरजेश चंद इस समय मौजूद हूँ बुद्ध पार्क क्षेत्र में और यहाँ पर प्रदेश भर से विभिन्न महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रही हैं। उनका कहना है कि इतने कम वेतन में अपने घर का पालन पोषण करना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है और इतने कम मानदेय में घर चलाना इनके लिए किस तरह चुनौतीपूर्ण बन जाता है। सर कहाँ से सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो घर वाले ही घर चलाते हैं। हम तो एक नाम की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि 9,000 में आप भी जानते हैं कि इतनी महंगाई में, मतलब हमारी सैलरी 2016 में इन्होंने 1800 रुपये बढ़ाई थी। आज 10 साल हो गए हैं, 2016 से 10 साल में आपको भी पता है महंगाई की दर कितनी आगे पहुँच गई है, लेकिन सिर्फ हमारा वेतनमान नहीं बढ़ा है। जो हमारा मानदेय वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। और खासकर इस विभाग में जो महिलाएँ हैं वो तलाकशुदा, परित्यागिता, मतलब 50% महिलाएँ ऐसी हैं जो अकेली हैं, वो अकेले घर संभालती है। तो आप खुद सोचिए, सहायिका का 5,000 मानदेय है और कार्यकर्ती का 9,000, तो 9,000 और 5,000 में वो बच्चे को जो पढ़ाएंगी, घर जो चलाएंगी, लगते कपड़े जो बनाएंगी, शिक्षा जो देंगी। आपको पता है एजुकेशन के हाल क्या है, सरकारी स्कूल सारे बंद हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में। प्राइवेट स्कूलों में 9,000 एक ही महीने की फीस है, तो किस 9,000 में वो पढ़ाएंगी? सरकार को इतना दिखाई नहीं देता। इनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े विदेशों में, और यहाँ की आम जनता एक सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। तो कम से कम सरकार और हमसे जो काम लेती है, या तो हमसे 4 घंटे का काम ले, काम इनको 24 घंटे का चाहिए भैया। रात के 12 बजे भी ये रिपोर्ट मांगते तो हमें देनी पड़ती है। तो जब ये 12 बजे इतना प्रेशर ये हम पे कर सकते हैं, तो ये हमें सैलरी भी उसी हिसाब से देनी चाहिए, ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं और इनको काम भी हम अच्छा दें। तो भाई हम सारी लड़कियां मेरे ख्याल से बहुत हद से ज़्यादा मजबूर हैं। और कितनी लड़कियां तो दिन रात इतना रोती हैं, क्योंकि ससुराल से ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को सपोर्ट मिल जाए। किसी को सपोर्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ऐप में करा रहे हैं, पहाड़ की लड़कियां हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऐप में काम करा रहे हैं। इतनी पति बेटा कर रहा है काम, बेटा पति, मतलब पूरा परिवार भैया इनका आंगनबाड़ी ही चला रहा है, क्योंकि कोई ऐप में काम कर रहा है। सही बात है। और काम सैलरी दे रहे हैं 9,000। और BLO, सर BLO में बताइए, हमारा जो आंगनबाड़ी विभाग है सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वर्कर होती है, एक हेल्पर होती है। वर्कर जो करती है ऑनलाइन सारा काम करती है, हेल्पर केंद्र संचालित संभालती है, बच्चों को संभालना, देखना, खाना बनाना, ये काम करती है। तो हम लोगों को विभाग से भी पूर्णतः क्या कहते हैं उसे, कार्य से मतलब वो नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैडम लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास भी वर्कर और हेल्पर 2 ही हैं। तो उन्हें अगर रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें वर्कर से ही चाहिए, वो चाहकर भी हमें कार्य मुक्त नहीं कर सकती। तो ये BLO में ये अन्य विभाग के टीचर्स को लगाए जो वही तनख्वाह खाते हैं, उनके पास अगर वो कार्य मुक्त होते भी तो अन्य टीचर रहते हैं का संभालने के लिए, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी में सिर्फ 2 ही है। हमें वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ 10-10 टीचर है, अगर एक टीचर चला गया तो 9 टीचर संभाल लेते हैं। हमारे वहाँ अगर हम चले भी गए तो वो काम हमें BLO का काम करने के बाद उसे ऑनलाइन हमें रात के 10 बजे बैठ के करना पड़ता है। तो हमें BLO से भी हटाया जाए, क्यों हमारी जो है मांगे पूरी हो मानदेय से संबंधित, इसलिए हम यहाँ पे मांगे कर रहे हैं। क्या क्या आपकी मांगे हैं और दूसरा कब से आपका यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहते हैं? हमारी मेन मांग हमारी यही है कि हमारा मानदेय बढ़े। हम अपने मानदेय के लिए ही मेन इसको कर रहे हैं, और हमने धरना जो है यहाँ पर हमारा सैलरी बढ़े, हमारा मेन है बस मानदेय बढ़े। और इसके अलावा हम यहाँ पे हल्द्वानी शहर में 6 तारीख से बैठे हैं, बाकी हमारे बाकी जिलों में 1 तारीख से तालाबंदी चल रही है, तो हम यहाँ 1 तारीख से कर रहे हैं, 6 तारीख से कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपके क्या कदम है, और यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? हम तो चाहते हैं कि प्यार से हमारी सरकार हमारा मानदेय बढ़ा दे, लेकिन अगर फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में JNG ने किया है, उस तरह से भी कुछ हमारे समय करना पड़े तो हम वो भी करेंगे अपने बचाव के लिए। आपको अपनी मांगों को अपने हक के लिए अगर लड़ना है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें अपनी मांग पूरी करनी है। सभी लड़के बहुत रोष में हैं, और हम आगे तक अब देहरादून में जाने वाले हैं कुछ दिन बाद, वहाँ पर जाके देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन हम अपनी लड़ाई पूरी जोर से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा 3 दिन से नहीं, हमारा धरना जारी है। तालाबंदी हमारी 1 तारीख से पूरे उत्तराखंड पे, किसी ने 2 तारीख को दिया, किसी ने 3 तारीख को, तो लड़कियां सारी बैठ चुकी है, सारे मतलब उत्तराखंड में बैठ चुकी है लड़कियां। पर हमने ऑनलाइन 14 मार्च को प्रदेश पे एक रैली की थी, उससे पहले हमने 16 फरवरी को
सारे जिलों में लेटर दिया था, एक एक दिन का हमने जिले वाइज एक दिन का धरना दिया था। सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। उसके बाद हमने प्रदेश में किया 14 मार्च को। उसके बाद सरकार ने, जब हम रैली निकालते हुए गए मुख्यमंत्री आवास पे, तो सरकार ने हमें वहाँ घिसेट पिसेट करके हमारी सब कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, सबको गाड़ी में भरा, रात के 12 बजे इधर उधर छोड़ दिया। न हमारे पास मोबाइल में कोई संपर्क, उनको कोई पता नहीं है कि लेडीज कहाँ रहेगी, ये आंगनबाड़ी कहाँ रहेगी, जिससे वो धरातल पर पूरा काम ले रही है। कहीं पे भी भेड़ हर गाड़ी में रख दिया। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि अगर आप मांग उठा रहे हैं तो आपको हमारी आवाज बंद की दबाई जा रही है। इतना ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, तो लड़कियां अपनी आवाज नहीं उठा पा रही। उसके बाद हमने निर्णय लिया, हमने सरकार को चेतावनी दी कि हम 16 मार्च से ऑनलाइन काम नहीं करेंगे पोषण ट्रैकर पे। जो पोषण ट्रैकर हमारा है वो पूरा भारत सरकार का है, तो उसमें हमने काम करने के लिए मना कर दिया। हमने कोई ऑनलाइन काम नहीं किया, फिर भी सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद हमने 1 अप्रैल से निर्णय लिया कि हम अपने ब्लॉकों पर धरना करेंगे, जिले में धरना करेंगे। सारे उत्तराखंड में सारे ब्लॉकों पर, सारे जिलों में धरना प्रदर्शन चला है, लेकिन विभाग द्वारा, सरकार प्रशासन द्वारा इतना प्रेशर कर दिया है कि लड़कियां अपना मनोबल खो चुकी हैं, अपना धैर्य खो चुकी हैं। लड़कियां तितर बितर कर दिया है उनने। फिर भी लड़कियां अपने जुनून के लिए पूरे नैनीताल जिले की ब्लॉक की यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर सब आई हैं अपनी बातें रखने के लिए। फिर भी वो लड़कियों के अंदर जुनून है कि हमारा जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। सिर्फ सरकार के साथ हमारा एक ही है कि 9,300 रुपया हमें मानदेय मिलता है, हमारा गुजारा नहीं होता है। कि हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार हमारा 140 रुपये बढ़ाए पर दिन का, और केंद्र सरकार 150 रुपये बढ़ाए। हम मानदेय पे, हम अपने मानदेय के लिए लड़ाई लड़े। हमें और कोई भी काम कराए, हम हर काम करते, हर विभाग का काम करते, जो भी विभाग हमें काम करवाता है हम फ्री के नौकर हैं उनके लिए। कोई सरकार से हमारा कोई पैसा नहीं मिलता है, केवल आंगनबाड़ी से मिलता है 9,300 रुपया। वो भी कई सारी उनकी योजनाएं हैं, कभी वो हमें ब्लॉक में बुलाते हैं, कहीं सेक्टर पे बुलाते हैं, कहीं अपनी रैली में बुलाते हैं। तो हम बस हमने जाना हो, हमारा 9,300 रुपया मिलता है। हमें कुछ से कहीं हमारे घर परिवार में लगता ही नहीं है। हम परिवारों से पल रहे हैं, लेकिन हम अपनी नौकरी से हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक टाइम पास हो रहा है, एक टाइम पास हो रहा है कि हम भी हैं, ये उत्तराखंड की नारी हैं करके, बस हो गया। और सरकार का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम जैसी बेटियां, हमसे काम नहीं किए, मजदूर की तरह भी हमें नहीं रखा है, मजदूर के लायक भी नहीं रखा। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं, हम सड़कों पर रहें, हम कहीं रहें, सरकार हमें कहीं फेंक दे अपने शासन प्रशासन की पावर से, तो हमें वो फेंक देगी। हमारा उसका ठेका नहीं है कि वो क्या करेगी हमारे लिए, वो हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हमारा आंदोलन, उग्र आंदोलन होने वाला है। महिलाएं सारे आक्रोश है क्योंकि उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, और आए दिन लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्कर को इतना लोड हो गया, उसको हार्ट अटैक भी आ रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। उसको फीवर भी आता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। उसको माइग्रेन हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। पति बोलता है तू तो दिन भर फोन पे और नौकरी पे लगी रहती है, कमाई कहाँ है तेरी? सास कहती है तूने सब कुछ छोड़ दिया, बच्चों तक को खाना नहीं खिला रही है, मेरे नाती पोते भूखे रह गए, कहाँ है तेरी कमाई? ठीक है, देरानी जेठानी कहती है तू तो दिन भर फोन पकड़ के कान में पर्स डाल के चली जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, अपने हिस्से का काम कर। कितने मानसिकता से जूझ रही है एक आंगनबाड़ी वर्कर सर, मैं बता नहीं सकती। और सरकार ने एक हमको इतना फ्री का मजदूर मान लिया 175 रुपये में। जिस विभाग में गलत काम किया, कौन करेगी क्लियर काम? आंगनबाड़ी वर्कर। कहीं ना कहीं अगर एक लेबर भी अगर काम करती है तो आजकल उसकी दिहाड़ी 600 मानक है सर, 600 मानक उत्तराखंड। अरे हम सर्वाइव कहाँ कर पा रहे हैं? हम अपने आप में इतना हमें इतना प्रताड़ित कर दिया गया है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। समाज भी हमें कहता है कि दिन भर घूमती रहती हैं लड़कियां, दिन भर फोन पकड़ती हैं। हम फोन को, आप ये विश्वास नहीं करोगे, हम छत में जाके फोन नहीं कर सकते। समाज हमसे कहता है कि दिन भर 24 घंटे कैसा फोन है इसका? कैसी नौकरी हो गई है? क्या मेरा बेटा नौकरी नहीं कर रहा है? क्या मेरे हस्बैंड ने नौकरी नहीं की? अरे बड़े बड़े क्या कहते हैं, बड़े बड़े रैंकों से रिटायरमेंट हो गया यार, हाथ होगी तेरी नौकरी। जब देखो 24 घंटे तेरा फोन लगा रहता। अब वो क्या जाने कि हमारे विभाग से हमें कितना फोन अटेंड करना पड़ता है और कितना हमें अन्य विभाग कर रहे हैं कि अभी इसी वक्त रिपोर्ट दो और तनख्वाह 9,300 मिली, 200 काट दी। अंश कल्याण कोष बना दिया। क्या रहेगी रणनीति? हमारी आखिर रणनीति यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, पूरा उत्तराखंड 13 जिले,
कुछ ही ब्लॉक ऐसे होंगे जो तितर बितर रहे, जुड़ रही है फिर भी महिलाएं, धन्यवाद करूंगी उनका मैं हार्दिक दिल से, वो जुड़ रही हैं। उम्मीद है पूरे आक्रोश में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ना हम पोषण पैकर खोलेंगे ना हम केंद्र को खोलेंगे, हमने तालाबंदी कर दी है। अभी जैसे कि एक पोषण पखवाड़ा चल रहा है जो 9 अप्रैल से हाँ 23 अप्रैल तक है। क्या है उसका? उसमें पूरा खर्चा हम स्वयं ही लगाते हैं हर साल। अच्छा, ये मार्च अप्रैल का महीना आया, सितंबर का महीना आया, पखवाड़ा स्टार्ट, गवर्नमेंट ने तो डाल दिया वहाँ से पीडीएफ। अब ठीक है, हमारी सीडीपीओ मैडम, हमारी सुपरवाइजर मैडम, वो भी एक कर्मचारी हैं, वो दबाव में है, वो डालते हैं, उनका अधिकार बनता है डालने का, हमें बताने का, उन पर हमें कोई रोष नहीं है, हमें रोष सरकार से है। वो जितना भी पखवाड़ा होता है ना सर, उसमें चाहे वो स्तनपान के बारे में जानकारी दिए, चाहे हम 0 से 6 साल के बच्चे की मेडिसिटी को मॉनिटरिंग को तैयार करें कि कितना उसका माइंड ग्रो कर रहा है, सारा कुछ वो हम अपने हिसाब से जाते, घर घर जाके मीटिंग बिठा के ये करा के, गोद भराई, अन्नप्राशन, टीका, सारी चीजें अपने हाथ से, कोई पैसा नहीं मिलता हमें। सीबी के नाम पर कभी 250 डाल दो, कभी 500 डाल दो, उसी पे चिल्ला चुल्ली, उस पर भी कि पैसा आ गया, करना हर महीने है। पोषण ट्रैकर में एक ऐप है, सीबी इवेंट एक ऐप है, वो जरूर खोलना है 14 तारीख और 22 तारीख को, और पैसा कतई नहीं आ रहा है। और गर्भवती कह रही है क्यों, उसका तो तूने गोद भराई कर दी, मेरी तो करी नहीं। 250 रुपया में जेब से लगा रहे हैं, सारा पैसा कौन खा रही है, आंगनबाड़ी वर्कर। मैम क्या नाम है आपका? मैं गीता नाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मैं नैनीताल जिले से धारी ब्लॉक से बोल रही हूँ। जैसा कि हमने यहाँ आंगनबाड़ी महिलाओं से बात करी और इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं को मात्र 9,000 रुपये मानदेय मिल रहा है और वहीं सहायिकाओं को 5,000 रुपये मिल रहा है। इनका कहना है कि इतने कम मानदेय में काम करना काफ़ी कठिन हो रहा है, काम अधिक और पैसा कम, तो इस काम के बोझ के तले यह पैसा उनकी नैया पार नहीं लगा पा रहा है। और देखने की बात यह है कि सरकार क्या इनकी बात को सुनती है या नहीं सुनती है। तो आगे क्या होगा इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, और तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।